हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के एमसीक्यू क्लास में। हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे सुपर 20 क्वेश्चन हम लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयोग के नए पैटर्न के आधारित। तो जितने भी आपके क्वेश्चन उनमें से 20 क्वेश्चन हम करके ये सीरीज को कंप्लीट करेंगे और कम से कम टाइम में आपका ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, ताकि इस वीडियो को आप कम से कम टाइम में देख करके, जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, इस वीडियो को देखें और आपके जो 20 क्वेश्चन है वो आपके चीजें क्या हो जाए, रिमाइंड हो जाए। और जो नए आपको मिलते हैं वो आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा उन क्वेश्चन से जुड़े अन्य तथ्य भी मैं आपको बता दिया करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सीरीज जो हमारा होगा वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी आने वाले आगामी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हल्के में ना लें, इसको सीरीज को साथ ही साथ कंप्लीट करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें उत्तराखंड पुलिस, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड दरोगा, पटवारी, लेखपाल, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो याद रखना है आपको, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था। उस समय टिहरी राजवंश चल रहा था, जबकि उस समय जो कुमाऊं है, कुमाऊं पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था उस समय, ठीक है। और टिहरी क्या था? जो गढ़वाल शासक है या टिहरी रियासत, उसका तत्कालीन शासक कौन था? मानवेंद्र शाह था। अब बात करें कि मानवेंद्र शाह ने कब इसका जो है जो विलय पत्र है उस पर कब हस्ताक्षर किए थे, या कब ये एग्री किया था इन्होंने कि हमको साइन करना है इस पे। तो याद रखना, आपको डेट याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? टिहरी का विलय हुआ था। कहाँ पर? भारत पे इसने विलय पत्र पे साइन किया था और इसको क्या किया गया था? संयुक्त प्रांत का एक जिला बनाया गया था। संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत क्या है? वर्तमान का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उस समय तत्कालीन समय में इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो टिहरी को क्या किया गया? विलय पत्र पे साइन करने के बाद इसको शामिल कर लिया गया और एक जिले के रूप में किसमें सम्मिलित कर दिया गया था? संयुक्त प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के समय ये चीजें हुई थी। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न है कि निम्न में तालों का प्रदेश किसको कहा जाता है? ठीक है, ताल आपको पता ही है। तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दूं, ये है आपका शिवालिक, सॉरी, यहाँ पर है देखो आपके शिवालिक, ठीक है, ये आपके शिवालिक। उसके बाद क्या है? लघु हिमालय है। उसके बाद क्या है? महान हिमालय है, ठीक है। और उसके पीछे क्या है? आपका ट्रांस हिमालय है। तो जो महान हिमालय है, इसके दक्षिणी ढालों पर क्या है? आपका बहुत ज्यादा जल स्रोत पाया जाता है। इसमें भी अगर मैं बात करूं, इधर है गढ़वाल मान लो और इधर है कुमाऊं। तो गढ़वाल और कुमाऊं की अगर तुलना करें हम, तो जो महान हिमालय के दक्षिण ढाले कुमाऊं वाले क्षेत्र में, यहाँ पर अधिक ताल पाए जाते हैं। और इसमें भी जो इन क्षेत्रों में पड़ता है वो है नैनीताल। तो नैनीताल में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ताल पाए जाते हैं। इसीलिए नैनीताल को क्या कहा जाता है? तालों का प्रदेश कहा जाता है। क्या चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा, उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो याद रखना है आपको, उत्तराखंड का अगर हम मैप बनाएं कुछ इस तरीके से समझने के लिए, तो कितने यहाँ पर हो गया देखो, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो, ये हो गया आपका उत्तरकाशी, ये हो गया आपका चमोली, ये हो गया पिथौरागढ़, ये हो गया चंपावत और ये हो गया उधम सिंह नगर। तो ये पूछ रहा है उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है। तो कितने जनपद हो जाएंगे? यहाँ से देखो उत्तरकाशी किसको स्पर्श करता है? चीन को। यहाँ से देखो किसको स्पर्श करता है? चमोली, चीन को। यहाँ से पिथौरागढ़ दो को स्पर्श करता है, एक नेपाल और एक चीन, दोनों को स्पर्श करता है। यहाँ से चंपावत और यहाँ से उधम सिंह नगर भी नैनीताल को स्पर्श करता है और चंपावत भी नैनीताल आपका नेपाल को स्पर्श करता है, ठीक है। सॉरी, मैं नैनीताल बोल दिया, नेपाल को स्पर्श करता है। तो यहाँ से देखो आप, एक तो हो जाएगा उधम सिंह नगर, दूसरा हो जाएगा चंपावत, तीसरा हो जाएगा पिथौरागढ़, चौथा हो जाएगा चमोली और पांचवा हो जाएगा उत्तरकाशी। तो कुल कितने ऐसे जिले हैं जो पड़ोसी देशों को छूते हैं? तो टोटल हो जाएंगे 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा से कहाँ मिलती है? जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? ये सभी को पता है कि देवप्रयाग में संगम होता है और यहीं से देवप्रयाग से इसका नाम क्या पड़ जाता है? आपका गंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के लिए गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड, ये जो दो शब्द है इसका उल्लेख कहाँ पर क्या किया गया है? तो याद रखना है आपको, स्कंद पुराण में क्या किया गया है? गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है, तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो अशोककालीन जो शिलालेख है हमारे यहाँ बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण साइट है, जगह है, वो कौन सा है? कालसी का अभिलेख है। कौन सा है? कालसी का अभिलेख। अच्छा, जो कालसी का अभिलेख है वो पड़ता कहाँ है? तो देहरादून में पड़ता है, देहरादून में। और ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है कालसी? तो याद रखना है आपको, एक है टोंस और दूसरी कौन सी है? यमुना। ये दो नदियों के संगम पर स्थित है कालसी, और यहीं पर क्या मिला था? अशोक का एक अभिलेख मिला था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या है? पाली है। याद रखना है आपको कि पाली भाषा में ये लेख लिखे गए हैं, ठीक है। और पहली बार पढ़ने में किसको मिला था जो सफलता है? किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी अशोक के अभिलेख को पढ़ने में। नेक्स्ट हम बात करें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका नैनीताल में, इसको एरिस भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पुष्पेश पंत को निम्न में से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो बहुत ही जाने माने क्या है, ये लेखक हैं। और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स उसमें इन्वायरमेंट वगैरह के जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इस पे बहुत ही जाने माने लेखक माने जाते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ होंगे ये, ठीक है। इनकी बुक भी आती है। नेक्स्ट है पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। पेशावर कांड में क्या हुआ था? पेशावर कांड से आप एक चीज याद रखोगे, कौन नाम एक याद रखोगे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीरचंद सिंह गढ़वाली, ये आप याद रखोगे। ये जो पेशावर कांड हुआ कब था? तो डेट आपको बिल्कुल याद रखना एकदम, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 23 अप्रैल 1930। कभी कभी सन पूछ लिया जाता है कि पेशावर कांड कब हुआ था, और सन दे देगा तो आपको याद रखना 1930, और डेट भी याद रखना आपको 23 अप्रैल 1930 को। हुआ क्या था? ये वीरचंद सिंह गढ़वाली क्या थे? एक सैनिक थे गढ़वाल राइफल्स में। और ये कहाँ पर थे, किस इन्फेंट्री में थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स में थे ये, ठीक है। और ये क्या किया था इन्होंने? जो अफगान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, उन पर क्या किया था? गोली चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया था, और इसीलिए उसको क्या कहा गया था? पेशावर कांड कहा गया था। कहाँ पर? पेशावर में, ठीक है। तो इसीलिए इस जो इशू था, इसके कारण इसको मोतीलाल नेहरू ने क्या क्या कहा था? प्रभावित होकर के क्या कहा था? गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो याद रखना आपको, डेट याद रखना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अल्मोड़ा मुद्रा का संबंध किस साम्राज्य से है? तो कुलिंद राजवंश में एक शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति। और उसी ने क्या किया था? अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं को जारी किया था। तो याद रखना आपको, कुलिंद राजवंश से संबंधित कौन है? अल्मोड़ा मुद्रा जो है ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर थे उसको बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया था? तो याद रखना है आपको, कब किया गया था? 1921 में, 23-14 जनवरी की बात है। 1921 में क्या किया था? गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। और तीन जो मुख्य व्यक्ति हैं उनके नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। एक बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे। दूसरा हरगोविंद पंत, इसको आप लिख लेना अगर नहीं मालूम हो तो आपको। और तीसरा चिरंजी लाल। ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया था इसके लिए, और कुली बेगार प्रथा को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। जो उससे संबंधित रजिस्टर थे जिसमें लिखा जाता था कुली बेगार के बारे में, वो सारा ही क्या कर दिया था? सरयू नदी में बहा दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिल्कुल डेट याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि उत्तराखंड में वर्षा वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वर्षा के बारे में पूछ रहा है। एक चीज ध्यान देना, ये है आपका शिवालिक, बीच में दून क्षेत्र है, उसके बाद लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, और उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो इस तरीके से आप हिमालय को समझ सकते हो। अब जब बादल आते हैं, ठीक है, हिमालय की तरफ जब बादल ट्रेवल करते हैं, तो शुरू में क्या होता है? बादल में बहुत ज्यादा पानी होता है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। इसके वजह से ये काफी कम हाइट पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हल्का होता जाता है बादल, वैसे ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है। तो शुरू में आते ही सबसे पहले कहाँ पे टकराता है? जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहां पर टकराता है। सबसे पहले बादल कहाँ टकराएगा? शिवालिक वाले क्षेत्र में टकराएगा। तो जो बाह्य शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है।
बाह्य हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले बादल कहाँ पे टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगे, और सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश यहीं पे होती है, इसीलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य हिमालय। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, ये शायद हमने पहले भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से रहा है? तो गौरा देवी का संबंध आपको पता ही है, चिपको आंदोलन से रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बद्रीदत्त पांडे का संबंध निम्न में से किस समाचार पत्र से है? तो याद रखना है आपको, ये है अल्मोड़ा अखबार से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? याद रखना है आपको, देहरादून में प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े 3 जिले कौन से हैं? तो अवरोही क्रम में उल्टे क्रम में लगाना है, सबसे ज्यादा आपको पता ही है चमोली है, उसके बाद है आपका उत्तरकाशी, फिर आपका पिथौरागढ़, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखना है कि जो हरिद्वार का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है मायावती या गंगाद्वार, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक कला संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है अल्मोड़ा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद है, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है, आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है वो केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है, और यहीं पर अपने इन्होंने शरीर का देह का त्याग किया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कम समय में। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करके और वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हो कि आपको सीरीज कैसा लगा, तो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इसके लिए आप फीडबैक भी दे सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।